भगवान ओगड़दानी की कथा कहती है। एक बार माँ पार्वती जी भगवान शिव के साथ में आनंद के साथ विराजित और माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में आनंद के साथ विराजित थी। तभी पार्वती जी के कुछ प्रश्न हैं जो भगवान शंकर से उन्होंने उत्तर मांगा। कुछ प्रश्न माता के। पहला, यदि मानव जीवन में कोई मनुष्य शरीर को रोग आ जाता है तो वो रोग समाप्त होने में देरी क्यों लगती है? दूसरा प्रश्न, कोई कष्ट देने वाला जब जीवन में आता है तो बारंबार कष्ट क्यों देते हैं? क्यों कष्ट देते हैं? महाराज शिव जी ने कहा कि पार्वती, हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं ये हमारे एक जन्म के नहीं रहते। हमारे शरीर के जितने रोग हैं ये ना जाने पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, 83,99,999 योनियों में जो हमने कर्म करा होता है वो 84,00,000वें नंबर की योनि में आकर हमको भोगना पड़ता है। उस कर्म को भोगना। पर उन आए हुए सारे दुखों को जब जीव शिव की शरणागति में पहुंचता है तो वो समाप्त कर देता है। सारे दुख। आज हमारे मंत्री जी को हम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दया शंकर जी, आपको साधुता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है, भगवान माता पार्वती जी नंदी से और गणेश से एक बात कहती है कि अगर व्यक्ति सारे तीर्थ करने ना जा सके तो अपनी माँ के चरण में बैठ जाए तो भी सारे तीर्थ हो जाते हैं। और आज आप कथा सुनने के लिए जो बैठे हो, अपनी माता को आपने ऊपर बिठाकर और आप उनके चरणों में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सारे संसार के लोगों को प्रेरणा देने वाली है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि ये संपूर्ण जगत को प्रेरणा देने वाली एक बात कि अपनी माता को ऊपर बिठाकर स्वयं चरणों में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करना। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय मंत्री महोदय के लिए। साधुता है। कहते हैं अगर सारे तीर्थ ना जा सकें तो माँ के चरणों में बैठ जाओ और उनके चरण को ही प्रणाम कर लो तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थ और वो फल जीव को मिले। शिव तत्व की प्राप्ति। एक बहुत अच्छा पत्र आया है। अच्छा पत्र। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है। पति का नाम पवन कुमार गुप्ता है। बांसडीही कचहरी दक्षिण टोला से आई। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आई हों तो आ सकती हैं बेलपत्र में। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता। मैं बांसडीही कचहरी दक्षिण टोला से आई हूँ। गुरुजी, मेरी शादी 16 फरवरी 2015 में हुआ था। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक डॉक्टरों की दवा देने से
इनकार कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं है। IVF कराने का बोला, वो भी करवा के देख लिया, फिर भी संतान नहीं। गुरुदेव, आपने आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था, आंकड़े की जड़ वाला उपाय मैंने किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि आप बोलते हो कि शिव बोलते हैं, पर आपने जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 19 मार्च 2026 को 11 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं मुन्नी देवी निवासी ग्राम पोस्ट भरोली जिला बलिया की रहने वाली हूँ। मैं पिछले कई सालों से शिव महापुराण की कथा को नियमित रूप से सुन रही हूँ। मेरे पति का नाम अनिल केसरी है। गुरुजी, मेरे पति के पेट में गठान की समस्या डॉक्टर ने बताई थी। गुरुजी, डॉक्टर ने कहा कि इनके गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये लीवर पर सूजन है और गठान हो गया। हम लोग घबरा गए, करें तो करें क्या। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि घर जाकर तुरंत आओ और फिर इसका ऑपरेशन करें। तब किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना, डॉक्टर की जो दवाई थी उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पूरे नियम और विश्वास के साथ जो किया, डॉक्टर के पास गए और बोली कि एक बार चेकअप करके देख लीजिए। तो डॉक्टर ने जब जांच करी तो पता चला कि पेट की गठान पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और गुरुजी, आश्चर्य की बात यह है कि कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं आया कुमारी पुत्र रोहित कुमार, चंदवा टोला, आरा, बिहार से। बाबा, मैं कोरोना में टीवी देख रही थी और अचानक आपकी कथा देखी और आपने कथा में पशुपतिनाथ व्रत करने के बारे में बताया। बाबा, मैंने भी पशुपति व्रत करा। पहली बार बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे बेटे का 5 सोमवार में ही पूरा हो गया और BA सेफ्ट हेड कांस्टेबल के रूप में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। और बाबा, दूसरी बार में बाबा ने मुझे 10 कट्ठा जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं, शिव की दया इसी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता मानव के जीवन को सुख दे जाती है, मानव के जीवन को सफलता दे। पार्वती मैया छोटे से शिवलिंग को बनाकर, पार्थिव शिवलिंग को बनाकर भगवान पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास में पहुंच गए। पार्थिव शिवलिंग, पार्वती मैया जब पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास गए, हिमालय राज ने पूछा, शंभू, हिमालय राज ने पूछा, ये तुमने क्या बनाया? पार्वती जी कहती हैं, पिताजी, मैंने जो ये शिवलिंग का निर्माण करा है, ये शिवलिंग ही मुझे मंजिल तक पहुंचा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी स्कंद पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी लिंग पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी नर्मदा पुराण को उठाकर देख लीजिए। पूरी पुराण में 33 कोटि देवता में से ऐसा कोई देवता नहीं छूटा होगा जिसने शंकर के शिवलिंग को बनाकर पूजन ना करी हो। सब ने शिवलिंग की, सब शिवलिंग की पूजन।
शंकर की शिवलिंग का पूजन कर, शिवलिंग की आराधना कर, शिवलिंग की साधना कर, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर, आराधना कर। एक भी देवता ऐसा ना रहा जिसने शंकर के शिवलिंग की साधना आराधना पूजन नहीं करे, सब। पार्वती जी बचपन से जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करना प्रारंभ करी थी माता पार्वती जी, भगवान शिव मिल गए मां पार्वती को, तब तक भी माता पार्वती जी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शिव की आराधना को नहीं छोड़ा। शिव महापुराण की कथा यही कहती है